मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आपका लीव हो गया सर। अच्छा, बीच में लीव हो गया था। हाँ, मेरा वो यहाँ लाइट चली गई तो मेरा इंटरनेट वो कट गया, वो वाईफाई। सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। अब मैंने हॉटस्पॉट से जोड़ दिया, तो आई होप वो स्क्रीन तो अब यहाँ पे होगा नहीं। एनीवेज, तो मैं क्या बता रहा था, तो आई हैव गॉट ए Cauchy-Schwarz inequality for this inner product space. What was that? Okay. Okay. I got this. चलो फिर से लिखते हैं, अब क्या कर सकते हैं। Cauchy-Schwarz inequality is let H be an inner product space. इस पे एक inner product define किया गया है। Then modulus of xy inner product is less than equal to norm of x plus norm of y, where norm of x is actually positive square root of the xx inner product of x with itself. So basically इसको लिखना चाहिए, मैंने बोला ना, this is true for all xy belonging to h. तो basically actually में इसको ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन चूंकि मैंने बोला ना, ये चूंकि अब कन्वेंशन है, बुक्स में ऐसे ही लिखते हैं, मतलब बेसिकली ये हम प्रूव करने वाले हैं। तो मैंने कहा था प्रूफ if y is equal to, if y is the zero vector, there is nothing to prove. कि हमें पता है y अगर जीरो है, it is if and only if y is equal to zero. तो जब y जीरो है तो राइट हैंड साइड would be zero, right? और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड होगा इनर प्रोडक्ट ऑफ x zero, but that can be written as inner product of x y minus y, and using the properties of the inner product, this would be xy minus xy, and of course that would be 0. यानी हमारा right hand side भी 0, left hand side भी 0, both are equal, so there is nothing to prove. So let us assume y is not equal to 0. Okay, so we assume that, so then 0 is less than equal to, अगर मैं खुद के साथ किसी एलिमेंट का वेक्टर इनर प्रोडक्ट लेता हूं, that is x plus alpha y for all x belonging to x and alpha belonging to k. Because this is a vector inside x and this is also h. Of course, this is also a vector in h and I am taking inner product with itself. जब खुद के साथ inner product लेते हैं किसी भी वेक्टर का, तो वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। उसका मतलब ये हुआ, that is, अगर मैं इसको अब प्रॉपर्टीज ऑफ द इनर प्रोडक्ट से मुझे मिलेगा, तो मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे x alpha y, this is true for all x belong, y तो है 0 not equal to y belonging to, और यहाँ पे h है, so and alpha belonging to k. Okay, once I have done that, so this can be expanded. I can write this right hand side as x plus alpha y plus alpha y comma x plus alpha y. This is the property of the inner product where it is linear with respect to first variable, but that can be written as, पहले वाले को हम फिर से ब्रेक कर सकते हैं, because second variable के साथ भी sum distribute होता है. Good, then I can write here alpha into y x plus alpha y, क्योंकि पहले वाले से स्केलर बाहर आ जाता है, तो दूसरे में मुझे मिलेगा x प्लस, लेकिन दूसरे वेरिएबल से जब स्केलर बाहर निकालते हैं तो वो कॉन्जुगेट आ जाता है, इट शुड बी अल्फा एक्स,
और यहाँ पे होना चाहिए, फिर से हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो शुड बी y comma x plus y alpha y. These are the properties of the inner product, but that can be written as xx plus alpha bar xy plus alpha yx plus alpha अंदर, यहाँ से एक अल्फा बाहर आएगा लेकिन वो अल्फा बार होगा क्योंकि दूसरे वेरिएबल के साथ है y y. अब दिस कैन बी रिटन एज, क्योंकि मैंने इसके लिए एक सिंबल लिया है, ये नॉर्म नहीं है, एक सिंबल है, नॉर्म x इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, राइट. दैट मींस नॉर्म x स्क्वायर इस हिसाब से होना चाहिए फिर x x की. So this is actually then according to our calculation norm x square plus this is alpha bar into xy. फिर मैं लिख सकता हूँ इसको अल्फा इंटू एक्स वाई बार, जो वाई एक्स है, अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर, और वाई वाई को मैं लिख सकता हूँ नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, क्योंकि मेरे कहने मेरा मतलब नॉर्म वाई से ये है पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो दोनों को स्क्वायर करेंगे तो ये हो. Once I am here, so I can further write it as norm x square plus, अब देखो I can write it as alpha, ऐसे ही रखते हैं, alpha x y, फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ alpha बार x y का होल बार, क्योंकि कॉन्जुगेट फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये होगा अल्फा डबल बार इंटू एक्स वाई बार, जो कि है, और यहाँ पे मुझे मिलेगा अल्फा स्क्वायर नॉर्म वाई स्क्वायर, राइट. लेकिन एक्चुअली ये है कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इट्स कॉन्जुगेट. नाउ यू नो दैट फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z plus z bar is equal to twice real part of z. So this will be equal to norm of x square plus twice real part of alpha bar into xy plus modulus of alpha square into norm of y square. जिसका मतलब इसको मैं यहाँ ले आऊंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी माइनस ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ अल्फा बार into xy is less than or equal to norm of x square plus modulus of alpha square into norm of y square, where norm अभी norm नहीं है क्योंकि हमने प्रूव नहीं किया ये norm, it is just a substitute for, मैं फिर से इसको लिखूंगा, इसका मतलब है y y, right. Anyway, so this is what I get. This is true for all alpha belonging to K or C, whatever जो भी हमारा field हो. Now what we do, we can make a choice for alpha using alpha to be minus xy divided by norm of y square. यानी basically मैं कहूँ तो मैंने ये choose किया. Norm of y square is nothing but this thing. लेकिन चूंकि मैंने बोला ना ज्यादातर बुक्स ने वैसे लिखा है तो हम भी उसी को फॉलो करेंगे, बट दिमाग में रखना है ऐसा है. जब मैं ये चूज करूंगा अल्फा की जगह, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं अल्फा बार की जगह इसका बार, यानी ये बन जाएगा, वी विल गेट माइनस ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ अल्फा बार था, सो इट वुड बी माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई नॉर्म वाई स्क्वायर का बार इंटू एक्स वाई, राइट. वही था ना, लेट मी चेक. हाँ बिल्कुल, अल्फा बार की जगह सब्स्टिट्यूशन is less than or equal to norm of x square plus norm of modulus of alpha square, so it should be minus divide by norm y square का square into norm y square. तो हमारा काम हो गया. तो माइनस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट ऑफ एनी real part of minus z is minus real part of z, so ये आ जाएगा बाहर, so it would be real part of xy bar into xy divided by norm of y square is less than equal to norm of x square plus mod of xy का square divided by norm y raised to power 4 into norm y square.
अंदर बचेगा रियल पार्ट ऑफ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर डिवाइड बाय नॉर्म y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म x स्क्वायर प्लस xy स्क्वायर डिवाइडेड बाय नॉर्म y स्क्वायर। अब देखो ये जो अंदर नंबर है ये तो रियल नंबर है, रियल पार्ट ऑफ अ रियल नंबर इज रियल नंबर बिकॉज इट इज मॉडुलस ऑफ समथिंग इनटू नॉर्म ऑफ समथिंग, so that is just a positive number, so मैं इसको रियल पार्ट हटा सकता हूँ because this is real. As you can see हमें क्या मिला, पहले तो अगर मैं नॉर्म ऑफ y स्क्वायर से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करूं आई विल गेट समथिंग लाइक दिस। चलो मैं सीधे ही कर देता हूं क्योंकि मेरे पास थोड़ी जगह नहीं, इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, एंड इट शुड बी लाइक दिस, राइट। तो इसको अब लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, इट इज ट्वाइस, तो यहाँ 1 है तो एक खत्म हो गया, सो हमें मिलेगा एक्स वाई इन मॉडुलस स्क्वायर is less than equal to norm of x square into norm of y square, which would imply obviously taking the square root. पहले हमने ये किया कि अगर y 0 है देन तो ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ मैं norm of y से डिवाइड कर रहा हूँ, इस वजह से हमने norm of y का मतलब ये है, मतलब पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ओके, सो कोशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी हो गई, यानी फॉर एनी this thing is less than equal to norm of x into norm of y for all x, y belonging to an inner product space H, and of course norm x is actually positive square root of y. Okay, let's leave it there. So now what we want to do, that remark this thing, norm x equal to positive square root of x defines a norm on an inner product space. यानी अगर हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया तो उससे ऑटोमेटिकली एक नॉर्म भी डिफाइन होता है बाय दिस फॉर्मूला, तो वो हम प्रूव कर सकते हैं। वो इस वजह, देखो पहले तो क्लियरली नॉर्म ऑफ एक्स जो है वो नॉन नेगेटिव है क्योंकि इट इज बाय डेफिनेशन पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इन एक्स, राइट, एंड norm of x equal to 0 is true if and only if x is 0, but we know by the property of the inner product this is true only if and only if x is equal to 0. तो norm की दूसरी प्रॉपर्टी तो गई है ना जी। दूसरी प्रॉपर्टी जो norm की है, अगर मैं लेता हूँ अल्फा x इन norm, राइट, का स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा, वो होगा अल्फा x, कैन यू सी दैट, यही होगा ना। हाँ सर। तो दैट वुड बी, क्योंकि ऐसे डिफाइंड है नॉर्म, तो दैट वुड बी एक्चुअली अल्फा आएगा बाहर पहले वेरिएबल से तो मुझे मिलेगा x अल्फा x, लेकिन दूसरे वेरिएबल से जब स्केलर बाहर निकालेंगे वो आएगा इसका कॉन्जुगेट, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट इज जस्ट मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर, और x इनटू x इज जस्ट नॉर्म ऑफ x स्क्वायर, द स्क्वायर रूट यू शुड हैव इज इक्वल टू, अब है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी, राइट। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर मैं लूं नॉर्म ऑफ x प्लस वाई, अब इसका मैं स्क्वायर ही लूंगा, सो देन बाय माय डेफिनेशन दिस शुड बी इनर प्रोडक्ट ऑफ x plus y which can be written as x plus y plus y x plus y using the property of the inner product. Using the properties of the inner product, I can further write it as x plus x plus xy, then plus yx plus yy, यहाँ थोड़ी जगह नहीं है तो इस तरह से,
So but according to my property मैं यही लिखूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता यहाँ पे आगे हम नहीं कर सकते। ओके तो यहाँ करते हैं हम। तो इससे मुझे मिलेगा नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो x into x by my definition should be norm x square, that is my definition of my norm, और ये y into y होना चाहिए यहाँ पे जो दूसरा वाला है, this should be plus norm y square and I have plus xy plus yx, in yx को मैं लिख सकता हूँ xy bar by the properties of inner product, and when I add complex number with its conjugate जैसा कि हमने इससे पहले किया, this is actually twice real part of this xy, ये वाला this thing, the complex number plus its conjugate is equal to twice real. Now this would be less than equal to norm of x square plus norm of y square plus twice mod of xy, right? Because real part of any complex number is less than equal to its mod. But this is less than equal to, by Cauchy-Schwarz inequality, this should be plus twice norm x into norm y. As you can see, this is nothing but norm of x plus norm y का whole square. यानी मुझे मिला norm of x plus y का square is less than equal to norm of x plus norm of y का square if I define my norm via this inner product. So which implies that norm of x plus y taking the square root on both sides is less than equal to for all xy belonging to H. So therefore ये जो है indeed defines a norm and hence H is a normal linear space क्योंकि इस पे एक norm defined है automatically. तो उससे हमें क्या मिला, that is every inner product space is a normal linear space. Under the norm, यानी वो norm जो है वो defined है by the inner product, यानी inner product की मदद से हम एक norm define कर सकते हैं. So अब क्योंकि ये norm space है तो ये metric space है, metric space है तो इसमें Cauchy sequence हो सकती है, convergent sequences हो सकती है. So every inner product space is also a metric space. तो हम कह सकते हैं ये complete हो सकती है या complete नहीं हो सकती. So every inner product space H that is complete with respect to this norm, क्योंकि norm तो बहुत सारे define हो सकते हैं, with respect to the norm x equal to given by the inner product is called a Hilbert space. तो उसको जब एक complete होगी with respect to this norm, क्योंकि every inner product space is also a normal space. तो अब अगर ये under that norm Banach space है, complete है, then we say it's an Hilbert space. So जैसे L2 is an Hilbert space. Why? L2 is a Hilbert space. वो inner product space भी है और वो complete भी है. वो complete भी है with respect to that norm. क्योंकि इसका norm कैसे है? अब x is defined as
अगर मैं इसका इनर प्रोडक्ट पहले डिफाइन करूं, वो तो हमने किया था कैसे, एक्स आई वाई आई बार आई रन्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। तो इसका जो नॉर्म मिलेगा इनर प्रोडक्ट से वो ये होगा, यानी वो होगा आई रन्स फ्रॉम 1 टू n एक्स आई बार होल रेज पावर 1/2, दैट इज इक्वल टू जो इसका नेचुरल नॉर्म है समेशन मॉड एक्स आई स्क्वायर होल रेज पावर 1/2 आई रन्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, दैट इज नथिंग बट द नॉर्म 2। जो ना इस पे ऑलरेडी हमने नॉर्म डिफाइन किया हुआ है, यानी इसका नॉर्म एक्चुअली इस इनर प्रोडक्ट से ही हमें मिलता है। सो और चूंकि अंडर दिस नॉर्म हमें पता है एलपी स्पेसेस आर कंप्लीट, सो L2 भी उन्हीं में से एक है। सो देयरफॉर इट इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब क्वेश्चन है क्या L1 इनर प्रोडक्ट है, क्या L3 इनर प्रोडक्ट है ना? क्या इनका नॉर्म भी हमें किसी ऐसे ही इनर प्रोडक्ट से मिलता है? यहाँ तो इनर प्रोडक्ट है क्योंकि हम ये दिखा सकते हैं दिस इज एन इनर प्रोडक्ट, वो मैंने पहले ही तुम्हें होम असाइनमेंट दिया है, दिस इज इंडीड इनर प्रोडक्ट। तो एक इनर प्रोडक्ट से ही इसका नॉर्म मिलता है, जो ना ऑलरेडी हमें इसका नॉर्म पहले से ही पता है। So therefore it is an Hilbert space. How about L1? How about L3? क्या इनका नॉर्म भी हमें इनर प्रोडक्ट से मिलता है? The answer is no. इनमें से कोई भी LP स्पेस जो है L2 को छोड़ के इनर प्रोडक्ट नहीं है, यानी उनका जो पीथ नॉर्म है वो इनर प्रोडक्ट से नहीं मिलता। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे व्हाट वी कॉल पैरेललोग्राम लॉ, लेकिन हमने वो अभी किया नहीं। चलो करते हैं। सपोज यू हैव एन इनर प्रोडक्ट, अगर कोई नॉर्म इनर प्रोडक्ट से मिलता है तो उसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना? सो चलो मैं करता हूँ, सिंपल सा है व्हाट वी कॉल पैरेललोग्राम लॉ। इसको हम पैरेललोग्राम लॉ क्यों कहते हैं वो भी मैं बताऊंगा। पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि लेट एक्स वाई बिलोंग टू एच where H is an inner product space और इसका नॉर्म जो है इंड्यूस्ड नॉर्म, that is induced by the inner product, let norm of x be equal to positive square root of the inner product like this। तो अगर ये नॉर्म इस तरह से डिफाइन है तो इसकी एक खास प्रॉपर्टी है, वो क्या है, then norm of x plus y का स्क्वायर हमेशा बराबर हो प्लस norm of x minus y का स्क्वायर, it would be always equal to twice norm of x square plus norm of y square. So that's the parallelogram law। और उसको प्रूव करना बिल्कुल आसान है। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्म इस तरह से डिफाइन है तो देन x प्लस वाई का जो स्क्वायर होगा इट शुड बी x प्लस वाई x प्लस वाई, जो कि बराबर होगा नॉर्म ऑफ एक्स एक्स राइट प्लस वाई एक्स। अब तुम्हें पता ही है, हम इससे पहले शायद एक कर चुके हैं, एक्स वाई प्लस वाई वाई, यानी ये बराबर होगा नॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म वाई स्क्वायर, देन आई वुड हैव प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई का बार, दैट्स इक्वल टू norm of x square plus norm of y square plus twice real part of xy, because if you add complex number to its conjugate you get twice the real part. And what is norm of x minus y का square? Because our norm is given by this property, it is induced by this inner product, this should be x minus y x minus y। और अगर हम इसको इवैल्यूएट करें ये होगा x comma x minus y plus minus y x minus y, but that can be written as x and of course plus x minus y। अब चूंकि माइनस बाहर आएगा as you know because it's a number scalar, -1 बाहर आएगा तो भी minus y x minus y।
और यहाँ से भी -1 बाहर आ गया, एक्चुअली -1 का कॉन्जुगेट, लेकिन वो तो रियल है, तो यू कैन राइट इट एज -xy, then I should have -yx, as you can see, plus yy. And needless to say, अगर तुम उसको evaluate करोगे, y का norm x square, oh sorry, यहाँ x होना चाहिए, norm x square plus norm y square, then it should be minus twice real part of xy. So if you add the two equations, left hand side with left hand side and y with y, so adding तुम्हें मिलेगा पैरेललोग्राम लॉ. एडिंग ऐड जब करेंगे तो क्या मिलेगा, ये जो ट्वाइस रियल पार्ट है दोनों राइट हैंड साइड्स पे वो कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हें मिलेगा नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस नॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस ट्वाइस नॉर्म ऑफ y स्क्वायर. है ना, ये हमारे पास एक क्राइटेरिया है, अगर कोई नॉर्म इनर प्रोडक्ट से मिलता है तो उस नॉर्म की ये प्रॉपर्टी होगी, व्हाट वी कॉल पैरेललोग्राम लॉ. और इसको पैरेललोग्राम लॉ इस वजह से कहते हैं बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ द ज्योमेट्री. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ द ज्योमेट्री है कि अगर तुम्हारे पास एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ये ठीक से बना नहीं, मान लो इसका साइड है A, ये है B, राइट, देन और मान लो इसका डायगोनल है ये C और ये डायगोनल है D, डायगोनल की लेंथ ज्योमेट्रिकली मैं कह रहा हूं, तो देन a square, अगर मैं sum of the sides का स्क्वायर लूं, that would be sum of the squares of the diagonals. ये तुम्हारा होम असाइनमेंट है, तुम ये ज्योमेट्रिकली प्रूव करो. then a square plus b square twice, क्योंकि दो बार आएगा ना, यहाँ भी a है, यहाँ भी है, यहाँ b है, because they are equal and opposite. so a twice a square यानी a square plus b square plus a square plus b square is equal to c square plus d square. यानी sum of squares of the sides is equal to sum of squares of the diagonals. ये ज्योमेट्रिक थ्योरम है जो हम लोअर क्लास में पढ़ाते हैं. लेकिन अगर मैं अब R2 में लेता हूँ, इसी तरह से पैरेललोग्राम बनाता हूँ, तो मान लो ये है अपना Z1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर या अपना जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर कह लो, या नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर मत करो, मान लो ये वेक्टर ले लो, ये वेक्टर ले लो, फिर ये वेक्टर ले लो और ये वेक्टर ले लो. तो अगर ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो ये वेक्टर जो होगा ये होगा a प्लस बी, और ये जो दूसरा डायगोनल होगा ये होगा a माइनस बी. तो अगर मैं इनकी लेंथ अब देखूं इन वेक्टर्स की, आई शुड हैव ट्वाइस द लेंथ ऑफ a स्क्वायर प्लस ट्वाइस द लेंथ ऑफ b स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स. लेकिन डायगोनल्स किसके बराबर है, a माइनस बी है एक डायगोनल, उसका स्क्वायर, और दूसरा डायगोनल है, तो ये generalize होता है to a general inner product space from R2 because R2 is also an inner product space. यानी sum of the squares of the sides is equal to sum of the squares of the diagonals. तो ये तो तुम होम असाइनमेंट करोगे, तो इस प्रॉपर्टी से हम पता कर चेक कर सकते हैं. अगर मुझे कोई कहे अच्छा ये नॉर्मल स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस हो सकती है, तो मैं कहूंगा अगर ये होगी तो फिर तो ये इनर प्रोडक्ट का जो लॉ है वो सेटिस्फाई करेगी. चलो मैं अब लेता हूँ, सपोज LP है, उस पे मैं लेता हूँ E1 किसके बराबर है 1 0 0, और E2 एक और वेक्टर लेता हूँ मैं सीक्वेंस, दैट इज 0 1 0 0 0. अगर LP पैरेललोग्राम लॉ है, मान लो P इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कोई भी नंबर, देन आई शुड हैव E1 प्लस E2 का स्क्वायर प्लस norm of E1 minus E2 का स्क्वायर should be equal to twice norm of E1 square. Of course pth norm ये खत्म होने वाला है अभी, लेकिन आज दूसरी मीटिंग करेंगे हम इसके बाद, अभी क्योंकि 20 मिनट है नमाज में, तो तुम फिर से ज्वाइन करोगे. तो मैं कट कर ही देता हूँ, लेस देन 1 मिनट है तो तुम ज्वाइन कर लो. तो ज्वाइन अगेन.